करते उत्तराखंड में दशहरे की धूम। देहरादून में रावण का पुतला दहन किया गया है और गांधी मैदान में जलाया गया रावण। गांधी मैदान में जनसैलाब आज भी देखने को मिला। तो उत्तराखंड में दशहरे की धूम देखने को मिल रही है। देहरादून में रावण का पुतला दहन किया गया है और गांधी मैदान में आज रावण का पुतला जलाया गया है। गांधी मैदान में आज जनसैलाब भी देखने को मिला। दशहरे के मौके पर लोग पहुंचे हुए थे गांधी मैदान। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो आज दशहरे का पर्व बहुत ही धूमधाम के साथ में उत्तराखंड में भी मनाया गया। तो देहरादून में रावण का पुतला दहन किया गया। बुराई पर अच्छाई की जीत का ये दिन, विजयदशमी के दिन देहरादून में रावण के पुतले का दहन किया गया है। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक, ये त्यौहार माना जाता है और देहरादून में भी आज लोगों ने धूमधाम के साथ में गांधी मैदान में रावण के पुतले का दहन किया है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, देहरादून की तस्वीरें हैं जहां पर आज रामलीला देखने के लिए भी हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हुए थे। तो बुराई पर अच्छाई का ये दिन, विजयदशमी, देहरादून में भी विजयदशमी के दिन रावण के पुतले का दहन किया गया है, जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो पूरे देश भर में आज विजयदशमी का पर्व बहुत ही धूमधाम के साथ में मनाया गया। ये दो तस्वीरें आप देखिए। दशहरा महोत्सव में सीएम भी पहुंचे थे, सीएम धामी भी पहुंचे थे। तो पूरे देश भर में आज बहुत ही धूमधाम के साथ में विजयदशमी का त्यौहार मनाया गया है। शस्त्र पूजा की लोगों ने, और पिछले जो कई हफ्तों से तैयारियां चल रही थी रावण के पुतले के दहन को लेकर, वो आज खत्म हुई और आज बुराई पर अच्छाई की जीत का ये त्यौहार बहुत ही धूमधाम के साथ में मनाया गया। और सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को दशहरा पर्व की बधाई दी है। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर लिखा है, अधर्म पर धर्म की जीत के प्रतीक विजयदशमी के पावन पर्व की समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। यह पर्व जीवन में अच्छाई को अपनाने का संदेश देता है। आइए हम सभी सत्य और न्याय के पथ पर चलते हुए मानवता के कल्याण की भावना से प्रेरित होकर आगे बढ़ते रहें। वही अल्मोड़ा में मां दुर्गा की शोभा यात्रा निकाली गई। दरअसल यहां पर भगवती की शोभा यात्रा के दौरान दशहरे की शुरुआत होती है। मां की शोभा यात्रा में भारी संख्या में भक्त शामिल हुए। मां की प्रतिमा को विधि विधान के साथ में विसर्जित किया गया। तो अल्मोड़ा में विजयदशमी के दिन में मां दुर्गा की आज भव्य शोभा यात्रा निकाली गई और शोभा यात्रा में भक्तों का जनसैलाब भी देखने को मिला। तो आज भारी संख्या में लोगों ने शोभा यात्रा में शामिल होकर मां को विदाई दी है। भव्य शोभा यात्रा अल्मोड़ा में निकाली गई। नवरात्रि के 9 दिनों तक 9 शक्ति के रूपों की पूजा की गई और आज भव्य शोभा यात्रा के जरिए मां की विदाई की। धर्मनगरी हरिद्वार में विजयदशमी के दिन शस्त्रों की पूजा की गई। सन्यासी परंपरा के महान निर्वाणी अखाड़े में पूरे विधि विधान के साथ में शस्त्रों की पूजा की गई। महान निर्वाणी अखाड़े के सचिव रविंद्र पुरी ने बताया कि नवरात्रि के अवसर पर भगवान राम द्वारा लंका विजय के पर्व को विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने बताया कि अखाड़े के नागा सन्यासी के द्वारा शस्त्रों की पूजा की जाती है। भगवान श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त की विजयदशमी, जिसको हम कहते हैं दशहरा, और भगवती दुर्गा ने चंडमुंड आदि अनेकों राक्षसों का संहार किया। नवरात्रि के समापन के बाद दशहरे के पर्व पर श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के इष्ट देवता भगवान कपिल महामुनि जी के आशीर्वाद और उनके सानिध्य में ये वैदिक कालीन जो परंपरा नागा सन्यासियों ने, शंकराचार्य जी ने बनाई थी, देश, राष्ट्र और धर्म की रक्षा के लिए नागाओं की जो सेना बनाई थी, उसका सांकेतिक रूप में प्रतिवर्ष जो है आज के समय के आधार पर शस्त्रों का पूजन विधि विधान से अभिषेक होता है। सूर्य प्रकाश और भैरव प्रकाश, दो जो भाले हैं, उसके रूप में ये हम लोग शक्ति के रूप में उनका पूजन करते हैं।
अल्मोड़ा में दशहरा महोत्सव में जनसैलाब उमड़ा। यहां पर रावण परिवार का पुतला बनाया गया था, जिसके तहत 15 से ज्यादा पुतले बनाए गए और कलाकारों ने 15 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद इन पुतलों को अलग अलग आकार दिया और आज सभी पुतलों का दहन किया गया। तो अल्मोड़ा में भी आज दशहरे का पर्व बहुत ही धूमधाम के साथ में मनाया गया। उत्तराखंड में त्योहार की सीजन को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है। विकासनगर में एसएसपी अजय सिंह ने सुरक्षा का जायजा लिया और पुलिस कप्तान जगह जगह पुलिसिंग और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते नजर आए। उन्होंने यातायात व्यवस्था सुचारू रखने और चैन स्नेचिंग जैसी वारदातों पर अंकुश लगाने को लेकर स्थानीय पुलिसकर्मियों को दिशा निर्देश भी दिए। एसएसपी अजय सिंह ने कहा कि आगामी त्योहारों को देखते हुए पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। हर संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है, चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और स्थानीय पुलिस सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करने में जुटी है। बद्रीनाथ धाम में पौराणिक काल से चली आ रही परंपराओं के अनुसार हर साल कपाट बंद होने की तिथि विजयदशमी के पर्व पर घोषित की जाती है। पंचांग गणना के बाद कपाट बंद होने की तिथि घोषित की गई। दशहरे के मौके पर बद्रीनाथ धाम की कपाट बंद होने की तिथि घोषित कर दी गई और आगामी 17 नवंबर को रात 9:07 पर विधि विधान से कपाट बंद होंगे। भगवान मद्महेश्वर की कपाट 20 नवंबर को शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने बताया कि कपाट बंद होने की तिथि पंचांग गणना के बाद तय की गई। गंगोत्री और यमुनोत्री धामों के कपाट बंद होने की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। गंगोत्री धाम के कपाट आगामी 2 नवंबर को अभिजीत मुहूर्त पर दोपहर 12:14 पर बंद कर दिए जाएंगे। विजयदशमी के मौके पर यमुनोत्री धाम के तीर्थ पुरोहितों ने शीतकाल के लिए कपाट बंदी की विधिवत घोषणा कर दी और यमुनोत्री धाम के कपाट भैया दूज के मौके पर 3 नवंबर को अभिजीत मुहूर्त में दोपहर 12:03 पर बंद कर दिए जाएंगे। इसके बाद मां यमुना जी की उत्सव भोग मूर्ति अपने मायके और शीतकालीन प्रवास से खरसाली गांव स्थित यमुना मंदिर में अगले 6 महीने तक विराजमान रहेगी। गंगा मैया की मां यमुना जी के जो कपाट बंद होंगे यमुनोत्री धाम में, उसकी पंचांग गणना के अनुसार विधिवत घोषणा की जाती है, जिसमें मां यमुना जी के कपाट भैया दूज के पावन पर्व पर दिनांक 3 नवंबर 2024 को अभिजीत मुहूर्त के पावन बेला पर 12:03 पर मकर लग्न अनुराधा नक्षत्र एवं रविवार के शुभ अवसर पर मां यमुना जी के कपाट यमुनोत्री धाम में बंद कर दिए जाएंगे, बढ़ा दिए जाएंगे। शीतकालीन के लिए मां भगवती गंगे के कपाट 2 नवंबर 2024 को अभिजीत मुहूर्त पर ठीक 12:14 पर शीतकालीन के लिए बंद कर दिए जाएंगे। उसके पश्चात मां भगवती के गंगे के दर्शन मुखी मठ ग्राम में किए जाएंगे। मैं सभी देशवासियों से और प्रदेशवासियों से निवेदन करूंगा कि मुखबा में आके मां भगवती गंगे के दर्शन करें।